परम शांति बापू जी ने आज के विशेष संदेश में कहा है और बहुत इम्पोर्टेंट बातें बापू जी ने आज समझाई हैं। मतलब हमारा पूरा ज्ञान जो बेहद के बाप ने बेहद की अपनी दिव्य दृष्टि से इस नई दुनिया के लिए नया ज्ञान उतारा है, उस ज्ञान का सार हमें दिया है कि ज्ञान का सार क्या है कि बच्चे बाप समान बन जाए, बाप और आप एक समान हो जाएं। तो कैसे बाप समान हम कैसे बनेंगे, इसको हम समझते हैं कि बापू जी ने कहा है कि बच्चे सूक्ष्म वतन आपके संकल्पों की दुनिया है। सूक्ष्म वतन मतलब हमारा आकारी रूप, वही सूक्ष्म वतन है। उससे ऊपर जाकर के फिर हमारा बेहद का परम धाम जो है, बेहद के बेहद का परम धाम, वहाँ पर तो सूक्ष्म संकल्प भी नहीं चलते हैं। वो संकल्पों से परे की दुनिया, वो समय से परे की दुनिया। तो सूक्ष्म वतन की बात यहाँ पर बापू जी ने हमें समझाई है कि अर्थात सूक्ष्म वतन का मतलब है वहाँ पर ऐसी लाइट है जो कि आपके संकल्पों के अकॉर्डिंग चलती है। यानी हम जो सोचते हैं, हम जैसा संकल्प करते हैं, वैसी ही वो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। और जितना जितना हम लाइट के शरीर का या फरिश्तेपन का अभ्यास करते हैं तो वो लाइट नीचे आ जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाइट नीचे आ जाती है। मतलब बापू जी ने कहा है वाणियों में कि बच्चे परम धाम को धरा पर उतार लेंगे। अभी तो यहाँ पर बात हो रही है कि लाइट का अभ्यास कर रहे हैं हम, फरिश्तेपन का अभ्यास कर रहे हैं हम, बाप के स्वरूप में हैं हम, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्मा और पूरे मल्टीवर्स को अमर लोक बनाने वाली आत्मा, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। तो हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते करते, लाइट के शरीर का अभ्यास करते करते, वो उस लाइट को हम नीचे उतार लेते हैं। और यह फरिश्तेपन का अभ्यास साक्षात्कार का काम करेगी। यानी ब्राह्मण परिवार में सिर्फ 9 लाख आत्माओं के बीच में ही बाप प्रत्यक्ष होगा। यानी जो हमारे बेहद के बाप हैं, जिनका डीएनए सिर्फ 9 लाख आत्माओं तक ही गया हुआ है, वही ब्राह्मण परिवार है। और उसी परिवार के बीच में बेहद के बाप, गीता के भगवान, वो प्रत्यक्ष होंगे। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? जो बच्चे निरंतर इस अभ्यास पर लगे हुए हैं कि बाप समान बनकर बाप को प्रत्यक्ष करना है। आगे बोला है बापू जी ने कि अर्थात सूक्ष्म वतन की लाइट से हमारे भिन्न भिन्न साक्षात्कार होंगे। इसको हम ऐसे समझेंगे कि यज्ञ की शुरुआत में 1936 में जो कृष्ण वाली आत्मा थी, उस कृष्ण वाली आत्मा से सभी आत्माओं को, यानी जो दीदी दादियाँ थी, उन सबको साक्षात्कार होता था। कभी कृष्ण वाली आत्मा में यानी दादा लेखराज में, बाबा में सभी दादियों को, दीदियों को कृष्णा की अनुभूति होती थी, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, या फिर कभी कभी उनमें विष्णु का साक्षात्कार होता था। तो बिल्कुल वही दृश्य आदि में जो हुआ है वही अंत में होने वाला है कि सूक्ष्म वतन की लाइट से हर बच्चे में बाप दिखाई देगा और कभी बाप में बच्चा दिखाई देगा। यानी वहाँ की लाइट जो हम बच्चे नीचे धरा पर उतार लेंगे, उसी से हमारे भिन्न भिन्न साक्षात्कार होंगे। तभी तो ब्राह्मण परिवार जो हमारा 9 लाख आत्माओं का परिवार है, उसको बाप के बेहद के बाप का साक्षात्कार होगा और वो आत्माएं परम धाम पहुँचेंगी, यानी बाप के साथ अपने घर पहुँचेंगी। तभी वो आत्माएं बाप को पहचान पाएंगी ना। और अभी तो हमारी अधिकतर बेहद के बाप की 9 लाख आत्माएं
अपनी अपनी सीट पर सेट नहीं हो पाई हैं। सीट पर सेट होना मतलब बाप के रूप को धारण करना। तो जो आत्माएं अभी बाप को पहचान ही नहीं पाई हैं कि हमारा बाबा है कौन, बेहद का बाप है कौन, मुरलियों को रेज मार के चला कौन रहा है, मुरलियाँ गॉड रेज से चलती हैं तो कैसे चलती हैं, जो इन बातों को अभी समझ ही नहीं पा रहे, तो उनके सामने आदि सो अंत समान साक्षात्कार होगा। तब वो आत्माएं बाप को पहचान सकेंगी और फिर अपने घर बाप के साथ वापस जाएंगी। आगे बोला बापूजी ने कि परम धाम की लाइट अर्थात परम पवित्र लाइट, जो कि बिंदु बन, यानी बिंदु बनने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट निराकार स्वरूप में। तो बिंदु बन, बिंदु बाप के संग रहने से आती है। इसको हम समझेंगे। बिंदु बनना मतलब मैं आत्मा निराकार रूप में और बाप के निराकार रूप के साथ हूँ। कैसे हूँ? जैसे कि हम बेहद की आत्माएं बेहद के परम धाम में जाकर निराकार स्वरूप में बाप से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इसको हम समझते हैं कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में यानी निराकार स्वरूप में अपने इस परम पवित्र शरीर से यानी लाइट के शरीर से निकल कर और सीधे बेहद के परम धाम पहुँचती हूँ। वहाँ पर जो बापू जी का बेहद के बाप का स्वरूप है, चित्र में विचित्र स्वरूप, तो जो उनका चित्र है उनकी भ्रकुटी में वो है बिंदु स्वरूप, वो है बापू जी का निराकार स्वरूप। तो मैं आत्मा भी बिंदु और बाप के संग यानी उनके निराकार स्वरूप के संग रहने से क्या होगा, ये जो परम लाइट, परम पवित्र लाइट है, ये धीरे धीरे नीचे आती जाएगी और फिर यह लाइट परिवर्तन का कार्य कर देगी। अभी हमें बापूजी ने बोला है कि अभी आप बच्चों को स्व परिवर्तन पर ही ध्यान देना है। स्व परिवर्तन मतलब बच्चे बाप समान बन जाएं, क्योंकि हमारे ज्ञान का सार ही बाप समान बनना है। तो बच्चे बाप समान बन जाएंगे, वही हमारा स्व परिवर्तन है। उसी से विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे बोला बापूजी ने कि परम पवित्र लाइट अर्थात शांति, प्रेम अर्थात सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर, जो कि आत्माओं सहित सभी 5 तत्वों को भी यानी प्रकृति को भी सदा के लिए परिवर्तन कर सत्व प्रधान दुनिया की स्थापना कर देती है। कौन करता है? परम पवित्र लाइट, जो हम बच्चे अपने योग से, अपने अभ्यास से, अपनी सीट पर सेट होकर के बाप के स्वरूप में बाप से पावर लेकर इस धरा पर उतार रहे हैं। तो उस लाइट से ये 5 तत्वों की दुनिया सदा के लिए परिवर्तन हो जाएगी, यानी पूरा मल्टीवर्स तक अमर लोक बन जाएगा। आगे बोला बापूजी ने कि बस आप बच्चों को चलते फिरते फरिश्तापन का अभ्यास करना है और योग के समय बिंदु रूप का अभ्यास करना है। अभी हमें बापूजी ने लेटेस्ट अपने वीडियो में बताया है कि आप सब बच्चों को निराकार रूप धारण करना है। तो बिंदु रूप का अभ्यास मतलब निराकार स्वरूप धारण करना है। निराकार स्वरूप मतलब जो हमने हमारा आकारी रूप धारण किया हुआ है, फरिश्ता रूप धारण किया हुआ है, बाप का स्वरूप धारण किया हुआ है, उससे भी एक स्टेप ऊपर जाते हैं। निराकार स्वरूप मतलब मैं आत्मा भावातीत, त्रिगुणातीत, कर्मातीत और अंत में कालातीत हो जाती हूँ, यानी निराकार स्वरूप। कंप्लीट परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन जिसे कहा जा सकता है। तो परिवर्तन तो होना ही है, बस आपका जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब रहता है वो भी बाप सहज से सहज रीति चुक करवा रहे हैं।
बस हम स्वयं को किसी भी प्रकार के संकल्पों में ना उलझाकर निश्चय रखें और निश्चिंत रहें। परिवर्तन अचानक और बहुत वंडरफुल होगा। कितना सुंदर दृश्य होगा, चारों तरफ बेहद की आत्माएं। कुछ आत्माएं ही होंगी जो बेहद के भाव को, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करेंगी और अपने ब्राह्मण परिवार में ही उनकी प्रत्यक्षता होगी, यानी ब्राह्मण परिवार में ही उनका साक्षात्कार होगा बेहद के भाव का। तो कितना वंडरफुल और आश्चर्यजनक दृश्य होगा। आगे बोला बापूजी ने कि बस बच्चे महसूस करो कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है और बाप की लाइट आ रही है और मुझ आत्मा में समाती जा रही है। इसीलिए वाणियों में कहा जाता है कि चिड़ियाओं ने सागर को हब कर लिया। चिड़िया मतलब कौन? हम बच्चे, बेहद के बाप की क्रिएशन। हम उनके बच्चे, हमने सागर को हब कर लिया, मतलब बाप से लाइट लेते लेते लाइट स्वरूप ही बन गए। मतलब जैसा कि अभी बताया, हमारे ज्ञान का सार है बाप समान बन जाना, यानी लाइट लेते लेते लाइट स्वरूप बाप का ही एक रूप बन जाना ही हमारे ज्ञान का सार है। तो चिड़ियाओं ने लाइट का अभ्यास करते करते, यानी हम बेहद की आत्माएं जो बेहद के बाप की क्रिएशन है, बाप से लाइट लेते लेते बाप समान ही बन गए, यानी लाइट स्वरूप ही बन गए। बस ऐसा ही अभ्यास करते रहो। अच्छा, सभी को परम शांति।